से परिजनों द्वारा दाह संस्कार की जिम्मेदारी न उठाने की बात सुनकर बीमार वृद्ध ने किया देहदान। रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित श्री हरि वृद्धाश्रम में निवास करने वाले 95 वर्ष श्री कन्हैयालाल सिंधी का पूर्ण मान सम्मान के साथ पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल में देहदान व नेत्रदान किया गया, जहां एनाटॉमी विभाग की हेड प्रोफेसर डॉक्टर युगंती, डॉक्टर पूर्वा, CHMO डॉक्टर सुभाष, पीपल्स मेडिकल कॉलेज वृद्धाश्रम अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा शर्मा, श्री वेद प्रकाश शर्मा सहित स्टाफ ने उन्हें अंतिम बधाई दी। श्री कन्हैयालाल सिंधी जून 2022 में श्री हरि वृद्धाश्रम आए थे। शहर के रेलवे स्टेशन के पास होटल बॉम्बे विलास में उन्होंने आजीवन रसोइये का काम किया। उन्होंने अपनी दोनों बेटियां लक्ष्मी और बबली का विवाह बहुत धूमधाम से किया। एक बेटे का भी विवाह किया, लेकिन बेटा विवाह के बाद अलग हो गया। पत्नी भी उन्हें छोड़कर बेटी के पास चली गई। तब होटल बॉम्बे विलास के मालिक ने उन्हें श्री हरि वृद्धाश्रम रहने की सलाह दी और उन्हें लेकर आश्रम आए। तभी से वह हरि वृद्धाश्रम निवास कर रहे थे। श्रम प्रबंधक उनकी पूरी देखरेख में और सेवा में लगा रहा। अपनी पुत्रियों को तथा पत्नी को बहुत याद करते रहे, लेकिन उनकी बेटियों को उनसे कोई मतलब नहीं था। बहुत बार फ़ोन करने पर भी उनकी पत्नी और बेटियां उनसे मिलने नहीं आई। उनकी सारी सेवा श्री हरि वृद्धाश्रम प्रबंधन ही कर रहा था। वह संचालक वेद प्रकाश शर्मा से अक्सर अपनी वेदना कहते और आंखों में आंसू भर आते। पिछले सप्ताह अत्यंत गंभीर अवस्था में बीमार होने पर उन्हें विदिशा के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। उन्होंने आश्रम संचालक वेद प्रकाश शर्मा सर से अपनी देहदान की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद आधे घंटे के लिए उनकी पत्नी आश्रम आई और उन्हें देहदान की वसीयत पर सहमति व्यक्त कर अपने हस्ताक्षर करके चली गई। वृद्ध कन्हैया लाल के निधन की सूचना परिजनों को देने भी कोई नहीं आया। तब आश्रम प्रबंधक द्वारा देहदान संपन्न कराया गया। समस्या यही है कि मेरे को नींद बिल्कुल आंखों में है ही नहीं, और बाकी आप वाली सही बात है कि चिंताएं बहुत करता हूँ। मेरी लड़की लखपति तो लड़का लखपति, इतने लखपति हो गए, मैं परेशान हूँ। बस वो बात है, और आपसे कोई झूठ बोलने का काम नहीं। जब मैं जगता ही रहता हूँ, पूरी रात जगता हूँ, इसलिए चक्कर से आते हैं। और वही बीमारी मेरे को, नींद अगर आ जाए ढंग से तो बीमारी नहीं है, नींद नहीं। और फिर उम्र भी इतनी हो गई है कि ऊपर वाले को बोलता अब तो बुला ले भाई, अब नहीं चल पाता हूँ मैं साहब 96 साल का हूँ। मैं पाकिस्तान का पैदा हूँ, कराची का। कराची में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था 11 साल का था मैं। टेंशन यही है कि मैं विदिशा के अंदर, आप मानोगे नहीं, मैं बहुत बड़ा सेठ था। मेरा नाम अभी आप बाजार में चलोगे स्टेशन पे ना, सब बोलते के सेठ, के सेठ, अच्छे लगते। तो इस वक्त बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हूँ। का ये टेंशन है कि देखो, एक लड़की जो यहाँ पे आएगी छोटी वाली, तीसरा नंबर, वो भी लाखों में खेल रही है, बड़ी भी लाखों में खेल रही। दोनों लड़के अच्छे, दामाद अच्छे हैं, दुकानें हैं, मकानें अपने हैं, सब कुछ। लेकिन मेरे पास कुछ भी एक बर्तन गिलास पीने को तक नहीं। और मैं क्या था और क्या हो गया। और नींद, भगवान करे नींद आ जाए ना, फिर भी टेंशन नहीं होता, नींद आती नहीं बिल्कुल। कन्हैयालाल दादाजी को अपना देहदान करना ही चाहते थे। साथ ही साथ उनके जो परिजन थे उनकी भी सहमति थी कि उनका नेत्रदान और देहदान किया जाए। तो उनकी भावनाओं का भी सम्मान और कन्हैया दादाजी की भावनाओं का सम्मान करते हुए आज पीपल्स मेडिकल कॉलेज में उनका नेत्रदान और देहदान किया गया। बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ श्री हरि वृद्धाश्रम विदिशा का कन्हैयालाल जी का बॉडी का डोनेशन हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे अस्पताल के लिए, हमारे कॉलेज के लिए, ये पढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। और हम चाहते हैं कि हर वृद्ध यही काम करे और हम सबको मोटिवेट करें, ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वृद्धाश्रम में अपने बॉडी डोनेट करें, अपने ऑर्गन डोनेट करें। इनका आइस का भी डोनेशन चल रहा है अभी, तो ये आइस भी ये डोनेट कर रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए विदिशा से भैयालाल ठाकर की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।